All students, learners all over the world, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. My today's topic is active and passive voice, simple past or past indefinite. Before I teach you how past indefinite active voice is changed into passive voice, I would like to discuss with all of the learners, first of all, how do we form simple past tense? Let's move to the whiteboard. Explanation, simple past. I wrote a book. Let me make it clear. In past indefinite tense, second form of the verb is used, right? But when we change into negative, we use did not, and the second form is changed into the first one. Write a book. I wrote a book. Negative, I did not write a book. Then, if you want to change into interrogative one, we have to use did in the beginning, like this. Did I, and the second form is changed into the first one. Write a book. Question mark. Then if you want to change it into interrogative negative, did I not write a book? Question mark. Right? Now the same I am going to let you know in Urdu. Past indefinite में हमेशा हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में. आई रोट, मैंने एक किताब लिखी. बेटा ना था आता है ना थी आता है. हम मार्केट गए, तुमने मुझे बुलाया, हमने एक साथ खाना खाया, मैंने आपको पढ़ाया. इसकी उर्दू इस तरह बनती है. नेगेटिव की उर्दू क्या बनेगी? आई डिड नॉट राइट अ बुक, मैंने किताब नहीं लिखी. सवालिया की डिड आई राइट अ बुक, क्या मैंने एक किताब लिखी. डिड आई नॉट राइट अ बुक, क्या मैंने एक किताब नहीं लिखी. राइट? तो पहले तो मुझे आपको ये एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है. देन वी विल लर्न हाउ पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव सेंटेंस इज चेंज्ड टू द पैसिव वॉइस. फॉर माय पश्तो लर्नर्स, for them I am going to let you know all my Pashto learners in Pashto, right? Affirmative they second form razi, negative they did not razi first form razi, sawaliya they did razi first form razi, sawaliya inkariya they did razi subject razi not razi. I am sure you must have got all my Pashto learners, right? ये होता है past indefinite tense. एग्जाम्पल मैं आपके आसानी के लिए करवा देता हूँ. सेकंड एग्जाम्पल, we told a lie. हमने झूठ बोला. As I told you earlier, we do not put tha thi tha in past indefinite. We told a lie. हमने झूठ बोला. अब इसका नेगेटिव देखें. We didn't tell a lie. In Urdu इसे हमने झूठ नहीं बोला. इंट्रोगेटिव देखें. Did we tell a lie? क्या हमने झूठ बोला? Did we not tell a lie? क्या हमने झूठ नहीं बोला? ध्यान में रखिएगा बेटा, all students, सिंपल पास्ट में कभी भी उर्दू की ट्रांसलेशन में था दीजिए नहीं आता है.
इसकी पहचान ही यही है, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में 9, 10 और फर्स्ट ईयर में ट्रांसलेशन आता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू उर्दू सो दैट यू कैन गेट इट। देखिए ये बनता किसका, प्रेजेंट डेफिनेट का बनता है। वो जाता है, वो गया, वो लिखता है, उसने लिखा, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, मैं हंसता हूँ, मैं हंसा, वो रोती है, वो रोई। वी डू नॉट यूज था थे। आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव में हमेशा हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आएगा और सेकंड फॉर्म फर्स्ट में आ जाएगी। सवालिया में भी डिड शुरू में आएगा और सेकंड फॉर्म फर्स्ट में आ जाएगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जहन में रखिएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आइदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आई टोल्ड यू व्हाट इज द सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। इसमें मसला ही नहीं है, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नाउ लेट्स लर्न हाउ सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड टू द पैसिव वॉइस। लेट्स सी द फर्स्ट वन। I bought 2 watches। इन उर्दू में से मैंने 2 घड़ियां खरीदी। अब आप देखें सेकंड फॉर्म है ना। अब ना व्हाट विल हैपन, ऑब्जेक्ट विल कम इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। 2 watches। Remember when you have come bring object in place of the subject, you have to see whether the object is singular or plural। उर्दू वालों के लिए जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नीचे आएंगे, लेके आएंगे, तो आपने ये देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वाला जाएगा और ये सेकंड फॉर्म थर्ड में तब्दील हो जाएगी। बॉट बाय मी। आई बॉट 2 watches, मैंने 2 घड़ियां खरीदी। 2 watches और बॉट बाय मी, 2 घड़ियां मेरे जरिए खरीदी गई। अब इसमें मैंने प्लूरल ऑब्जेक्ट लिखा। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। You took tea। Here I have used singular object। Let's change into passive। tea singular हो गया, was आ जाएगा, and the second form will change into the third one, taken by you। You took tea, तुमने चाय पी। tea was taken by you, चाय तुम्हारे जरिए पी गई। Now let's move to the negative sentence having direct object। मैंने हर तरह का जुमला कोशिश की आपको समझाने की। अब इसमें देखें, she did not repair this pen। उर्दू में कहेंगे उसने इस कलम की मरम्मत नहीं की। This pen सिंगुलर है बेटा, was आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का बता रहा हूं, नॉट लगा दे और इस फर्स्ट फॉर्म को थर्ड पे कर दे। Repaired by her। His pen was not repaired by her। अब इसमें मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया और नेगेटिव सेंटेंस का। व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? A direct object is one which refers to a thing, right? Now let's move another sentence, that is the fourth one, in which I have used indirect object। What is an indirect object? That refers to a person like me, him, them, us and so on। अब इसको देखें, us है we में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बताया था जिस तरह पैसिव में we by us में तब्दील हो जाता है, इसी तरह रिवर्स कर लें, us है we में तब्दील हो जाएगा, he में तब्दील हो जाएगा, they में तब्दील हो जाएगा एंड सो ऑन। we है तो प्लूरल है तो वर्ब लगा दें। we were kept waiting by them। अब इसकी उर्दू भी समझे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। They kept us waiting, उन्होंने हमें इंतजार करवाया। They kept us waiting means उन्होंने हमें इंतजार करवाया। We were kept waiting, हमें इंतजार करवाया गया by them, उनके जरिए से। Now this was an indirect object। Now the fifth example I have written down, telling you a sentence having 2 objects। Admission, direct object,
then indirect object. Now I would like to change first using direct object. Let's see. Admission. This is a singular object. We will use was. Admission was refused. The second form, the third form is same. Admission was refused. Now what we have to do when we are using direct object, we have an indirect object. Before an indirect object, we have to use to. Admission was refused to them by us. अब इसको तो भी समझिए, we refuse them admission. हमने उनको इनकार कर दिया दाखिले से. Admission was refused to them. दाखिले का इनकार कर दिया गया by us, हमारे जरिए से उनको. और अब I am going to use indirect object. Then, as I told you, we'll change into they. Plural है, बता देगा. They were refused admission by us. They were refused. उनको इनकार कर दिया गया दाखिले से by us, हमारे जरिए से. Now you have got, if a sentence having two objects can be put into passive voice, either to use direct object or indirect object, with a slight difference. If you are using direct object, then before an indirect object you have to put to. उर्दू में समझ लें, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे और जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले टू आ जाएगा. जाहिर बात है जब इनडायरेक्ट से करेंगे तो दैट बिकम्स द सब्जेक्ट. So where you have to use to. So both are easy, right? Now I am taking you the last sentence, that is interrogative one. Did you kill the snake? क्या तुमने सांप मारा? समझ में आ रहा है? अब आप ये आपको जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि यार सवालिया जब बनाएंगे तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इधर देखिए. Did you kill the snake? क्या तुमने सांप मारा? First of all, very easy. The easiest way I am going to let you know. First of all, change into the positive sentence. इसका एक और आसान तरीका बता रहा हूँ. देखिए मेरे बोर्ड पे. Did को छुपा लिया. अब जो भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दे. देखें, you killed the snake. Kill the snake to be summer. अब change the same into passive voice. The snake was killed by you. The snake was killed by you. सांप तुम्हारे जरिए से मारा गया. अब करना क्या है बेटा, इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिया और ये कैपिटल आएगा. एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. Was the snake killed by you? Question mark. Did you kill the snake? If you want to change into passive voice, first you have to change into positive sentence, as I have done it. You killed the snake. After doing this, change the same into passive voice. Object will come in place of the subject. The snake singular है, was आ जाएगा. This second form will change into the third one. By whatever question sentences come to you, do this exercise. And if you have got over this difficulty, you can put into direct. आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं. ये तो एक मेथड बताया है, because you are a learner. लर्नर के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ. इस सवालिया है अफर्मेटिव बना है. अफर्मेटिव का मसला क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसके पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आएगी. फिर इसका पैसिव बना. पैसिव के बाद was the, इस was को हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आते हैं. Was the snake killed by you? अब देखिए सवालिया एक्टिव है तो सवालिया ही पैसिव बनेगा. एंड these two sentences can be removed. इसको आप हटा दें. वेरी इजी
clear? I'm sure you must have got it. Up now, what we have concluded that in passive voice we use were, was, were, helping verb के तौर पे plus थर्ड फॉर्म. हमेशा इसके हेल्पिंग वर्ब में वाज आएगा या वर आएगा. अच्छा, वाज कब आएगा? व्हेन सिंगुलर ऑब्जेक्ट. वर कब आएगा? प्लूरल ऑब्जेक्ट. ये ध्यान में रखिए आप. यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक. यही तो बच्चा गलती करता है. देखें, जब आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के नीचे आता है, ये इसके नीचे आया, आपने ये देखना है ये सिंगुलर है प्लूरल है. अगर ये सिंगुलर है तो वाज लगा दें, प्लूरल है तो वर लगा दें, और उस सेकंड फॉर्म को थर्ड में तब्दील कर दें. नाउ एज यूजुअल आई गिव माय स्टूडेंट्स एक्सरसाइज एंड यू कैन सेंड मी ऑन मैसेंजर. नंबर 1 से वी सोल्ड 600 एक्स. हमने 600 दे बेचे. अब देखिए इसमें सेकंड फॉर्म है, आपको पता लग जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है. नेगेटिव है. सेकंड वाला देखिए, दे डिड नॉट विन दोस प्राइजेस. इसमें डिड नॉट आया और ये फर्स्ट फॉर्म आ गई. सवालिया में देखिए, डिड यू ड्रिंक कोल्ड वाटर, द थर्ड वन, इसमें डिड आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. इसीलिए मैंने आपको सिखाया पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है. नंबर 4, he did not steal my wristwatch. Number 5, she taught us English grammar. In this sentence, you have got two objects. One is called indirect object, the other is called direct object. The last one, I forgot the past. मैं माजी को भूल गया. Right? Keep exercising, doing exercising this. जहन में बस एक बात को याद रखिएगा. सिंपल पास्ट सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस की बात करूं, हमेशा हमेशा सेकंड फॉर्म आती है. इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया. इधर देख सकते हैं आप. जब इसका नेगेटिव करते तो बेटा डिड नॉट आता है. जब इसका सवालिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जब इसका सवालिया करते तो डिड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. राइट? सवालिया निकालिए में भी यही होता है. सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है. और इसको उर्दू में रिमेंबर, क्योंकि उर्दू आती है 9-10 फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए इसकी उर्दू जानना बहुत जरूरी है. सही है? मैंने ये किताबें पढ़ी, हम मार्केट गए, बच्चे देर से आए, और ये बनता किसका है? प्रेजेंट डेफिनेट का. देखिए मैं आपको पहले प्रेजेंट डेफिनेट का एक जुमला बताता हूँ. बच्चे आते हैं, बच्चे आए. बच्चे रोते हैं, बच्चे रोए. बच्चे खाना खाते हैं, बच्चों ने खाना खाया. इसमें कभी भी था, थी, थे नहीं आता है. और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म सवालिया, इंटरोगेटिव में डिड, फर्स्ट फॉर्म. आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट मी. और वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, दीज वीडियोस आर द बेस्ट हेल्पर्स फॉर द लर्नर्स. और लेट मी मेक इट क्लियर, those students who unfortunately cannot go to the coaching center, for them this is very useful, right? You can watch my videos. Inshallah Taala, this will help you a lot. I'm sure you must have got what I have taught today. Salim Shazad is saying to all of you all over the world, Allah